पाकिस्तान फौज की मायनाज रेजिमेंट फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट का है। इसे उर्फ आम में पिफर कहा जाता है। ये रेजिमेंट शुजात, बहादुरी और जाबाजी की दर्शन रिवायात की अमीर है। फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट ने 150 साल पहले जो सफर शुरू किया था वो कदम ब कदम कामयाबियों और कामरानियों के साथ जारी है। 1843 में FFR की इब्तदाई रेजिमेंट खड़ी की गई और उन्हें फ्रंटियर और पंजाब की सरहदों की रखवाली का काम सौंपा गया। 18 मई 1849 को फ्रंटियर फोर्स को बाकायदा फॉर्मेशन का दर्जा दिया गया और इसका नाम ट्रांस फ्रंटियर ब्रिगेड रखा गया। इसमें तोपखाने की 3, रिसाले की 5 और पैदल फौज की 5 पलटनें शामिल थी। 15 फरवरी 1851 को इसे दोबारा मुनस्सब किया गया और इसका नाम पंजाब इर्रेगुलर फोर्स रखा गया। 1921 में फ्रंटियर फोर्स की तमाम यूनिटों को 3 हिस्सों यानी 12 FF रेजिमेंट, 13 FF राइफल और रॉयल गोरखा राइफल में तकसीम कर दिया गया। 1947 में तकसीम हिंद के वक्त फ्रंटियर फोर्स का ज्यादा हिस्सा पाकिस्तान को मिला। इसमें 11 इन्फेंट्री बटालियंस, 3 रिसाले की रेजिमेंट्स और 2 तोपखाने की बैटरियां शामिल थी। इन्हें 12 FF रेजिमेंट, 13 FF रेजिमेंट और दी पठान रेजिमेंट का नाम दिया गया। 1956 में पिफर की दोबारा तश्कील की गई और तमाम ग्रुपों को मिलाकर फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट्स का मौजूदा नाम दिया गया। इस रेजिमेंट ने क़याम पाकिस्तान से कभी और बाद में जुर्रत और शुजाअत के अनमिट नकूश छोड़े हैं। क़याम पाकिस्तान से पहले पिफर्स ने 26 विक्टोरिया क्रॉस हासिल किए। विक्टोरिया क्रॉस बरतानिया का शुजाअत का सबसे बड़ा एजाज है। जंग अजीम अव्वल का पहला विक्टोरिया क्रॉस पिफर्स के मीर दस्त मरहूम ने 1915 में हासिल किया और जंग अजीम दोनों का आखिरी विक्टोरिया क्रॉस पिफर्स ही के अली हैदर ने 1945 में हासिल किया। अली हैदर को यह एजाज इटली के महाज पर बहादुरी का बेमिसाल मुजाहरा करने पर अदा किया गया। अली हैदर आजकल सूबा सरहद के शहर हम्बू में क़याम पजीर है। नायब सूबेदार अली हैदर 1947 से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहा है। अकील के बाद पहला हमारा राइट साइड खत्म हो गया, उसके बाद दूसरी से खत्म हो गया, वो नीचे नोज में पान आ गया। अभी जख्म बताएंगे इतना जख्म है। पर में हम तकरीबन 4 महीने के बाद हमारा खतर आया, उस टुकने का तो उनको टुकमा मिल गया। क़याम पाकिस्तान के सिर्फ 1 साल बाद 1948 में फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट ने कश्मीर की जंग में हिस्सा लिया। टीटवाल, चकोठी, पुंछ और पूरे जहाजों पर दुश्मन से जरूरतमंदाना मुकाबला करने पर फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट ने 2 हिलाल जुर्रत, 9 सितारे जुर्रत और 17 तमगाए जुर्रत हासिल किए। सितंबर 1965 की जंग में पिफर्स ने मैदान जंग में अपनी रिवायती शुजाअत का मुजाहरा किया और 2 हिलाल जुर्रत, 9 सितारे जुर्रत, 17 तमगाए जुर्रत हासिल किए। दिसंबर 1971 की जंग में पिफर ने 2 निशाने हैदर, 2 हिलाल जुर्रत, 35 सितारे जुर्रत और 37 तमगाए जुर्रत हासिल किए। 4 FF के मेजर मोहम्मद अकरम शहीद ने हिली के महाज पर निहायत नामसाइद हालात में बहादुरी और जुर्रत का लाजवाल मुजाहरा करने पर शुजाअत का आला तरीन एजाज निशाने हैदर हासिल किया। 6 FF के मेजर शब्बीर शरीफ शहीद ने सलमान की सेक्टर पर पिफर्स की
रिवायती जुर्रत और शुजात का मुजाहिरा किया और दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी। बेपनाह बहादुरी और जुर्रत का मुजाहिरा करने पर मेजर शब्बीर शरीफ शहीद को निशान हैदर अता किया गया। 1971 की जंग में 35 FF के लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अकरम राजा शहीद ने और ब्रिगेडियर बाद में मेजर जनरल मोहम्मद मुमताज खान ने बेपनाह जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा करने पर हिलाल जुर्रत हासिल किया। 1971 में मैं ब्रिगेड कमांडर था और मुझे हुक्म मिला कि सेनेगल एनक्लेव जो कि हिंदुस्तान के हाथ में है उसको कैप्चर करना, उस पर हमला करके उसको कब्जे में लाना है। तो उस पर हमने बड़ी बमबारी की मगर उस पर असर नहीं हुआ। तो आखिरकार हमने जो टैंक्स वहाँ आए तो उनसे मैंने टैंक्स की वजह से उनको मैंने ब्लास्ट किया तो उनको छोड़ना पड़ा। तो इस पर मुझे उसी वक्त ऑन द फील्ड हिलाल जुर्रत का तगमा मिला। बाद रेजिमेंटल सेंटर में पीपल्स शुहदा की ये यादगार फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट के जवानों और अफसरों को जंगी कारनामों, फतूहात और कारहाए नुमाया की वो यादगार है जो रेजिमेंटल सेंटर में आने वाले नए सपूतों के लिए मिशन राह है। फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंटल सेंटर एतबाद पीपल्स की आला तरबियत और शानदार रिवायात की पासदारी का फरीजा एहसन तरीक से अदा कर रहा है। जनाब के घने दरख्तों, वसी और सब्ज़ारों, मैदानों, सदियों पुराने यादगार दरख्तों और कदीम व जदीद इमारतों पर मुश्तमिल फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंटल सेंटर नए आने वालों को एक पुरसकून और पुरवकार माहौल मुहैया करता है। सेंटर वतन की पासदारी का फरीजा दिल में लेकर आने वालों के लिए ऐसी दरसगाह है जहां उन्हें खुद एतमादी और जानिसारी के जवाहिर से मालामाल किया जाता है। एफएफ सेंटर जवानों की तरबियत का ऐसा अदारा है जो तमाम यूनिटों को नया खून फराहम करता है। सेंटर में भर्ती होने वाले रिक्रूट्स को पेशा वाराना महारत, नज़्म ज़ब्त और आला तरबियत से मुज़य्यन करता है। रेजिमेंटल सेंटर में 36 हफ्तों की तरबियत के दौरान 4 पहलुओं पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। जिस्मानी तंदुरुस्ती, तालीम, फौजी तरबियत और फौजी जज्बा पैदा करना। कोई बंदा बता सकता है कि रिक्रूट्स को शहरी जिंदगी की बजाय फौजी जिंदगी का आदी बनाया जाता है और अस्करी जिंदगी में पेश आने वाले असबाब वजूद से आगाह किया जाता है। मुहतात मनसूबाबंदी और हर तरह के चैलेंज का ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मुकाबला करने, मुखालिफ फरीक को नीचा दिखाने और मकसद के हुसूल के लिए अपनी सारी तवानाई स्पर्श कर देने का दर्ज दिया जाता है। फौजी तरबियत में निशानाबाजी की अहमियत मुसल्लम है। जवानों को इब्तिदा में सिमुलेटर रेंज पर तरबियत दी जाती है। इब्तदाई मश्क के बाद चांदमारी की मखसूस जगहों पर कम फासले और लंबे फासले की निशानाबाजी में महारत पैदा की जाती है। निशानाबाजी में महारत के लिए फायर रेंजेस पर कंप्यूटर्स की मदद ली जाती है।
जाते हैं। दिन भर की मेहनत और थकन के बाद मुख्तलिफ खेल और मशागिल एक दफा फिर जज्बे में ताजगी और कुव्वत अमल में इजाफा कर देते हैं। फौजी जिंदगी में मुताला और मुशाहिदा लाजिम व मलजूम है। सेंटर की लाइब्रेरी में मौजूद हजारों किताबें रिक्रूट्स की इल्म की प्यास बुझाती है। डिफेंस की सुनहरी तारीख म्यूजियम में सलीके से सजी हुई कदीम अशिया से अया है। मुख्तलिफ अदवार में इस्तेमाल होने वाला असलाहा, मेडल्स, जंगी सामान, कदीम लिबास और मुख्तलिफ यादगारी अशिया FF रेजिमेंट का काबिल फख्र वर्सा है। डिफेंस के साथ रफाकत एक फर्ज भी है और एक एजाज भी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बख्तियार राना का FF रेजिमेंट के साथ रिश्ता 62 साल पुराना है और ये रफाकत 3 नस्लों पर मुहित है। एक भरपूर बलबला खेज और खुशकुन माजी के बाद एक पुरसुकून तवानियत। पिक्चर की हिस्ट्री में एक बड़ी शानदार हिस्ट्री है। आप अगर देखेंगे कि इन्होंने अपनी कौम और रेजिमेंट की खातिर बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, जिनमें मेरे ख्याल में ये आप अगर नस में गए हैं देखा होगा 26 बेसिस हैं जो किसी रेजिमेंट में ब्रिटिश एम्पायर में नहीं है, इसके पास है। इसी तरह आपने हमारे अपने अवार्ड देखे होंगे, पूरी लिस्ट है वहाँ पर, काफ़ी अवार्ड है। तो ये एक बड़ी मशहूर रेजिमेंट है। आई कॉल सेकंड टू नन। आई एम वेरी प्राउड कि मैंने 62 साल इसमें जिंदगी का हिस्सा गुजारा और बड़ी खुशी में गुजारा और बड़े इत्मीनान से। यूनियन की तकरीब एक खुशगवार रिवायत है। फ्रंटियर रेजिमेंटल सेंटर में हर 4 साल बाद पिपल्स इकट्ठे होकर अपनी यादें ताज़ा करते हैं। 1995 की रीयूनियन तकरीब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान बेनज़ीर भुट्टो ने भी शिरकत की। इस तकरीब में FF रेजिमेंट के नए कर्नल कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल मुमताज गुल को वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल अब्दुल वहीद ने कर्नल कमांडेंट के बैज लगाए। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर FF रेजिमेंट को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा, आज हम सब के लिए खुशी का मौका है कि हम फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की 7वीं रियूनियन और इंस्टॉलेशन की तकरीब के सिलसिले में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट का माजी शानदार, हाल खुशगवार और मुस्तकबिल पुरवकार और पुरअज़म है। फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट को ये एजाज भी हासिल है कि इसके 2 सपूत जनरल मोहम्मद मूसा और जनरल अब्दुल वहीद फौज के सरबराह के ओहदे तक पहुंचे और दोनों को फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट का कर्नल इन चीफ होने का एजाज हासिल है। फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट इस वक्त मुख्तलिफ फन्नों, इन्फेंट्री यूनिट्स, आर्मर्ड इन्फेंट्री यूनिट्स, आर्मर्ड रेजिमेंट्स और आर्टिलरी यूनिट्स पर मुश्तमिल है। इन तमाम रेजिमेंट्स को रेजिमेंटल सेंटर नियाखून फराहम करता है। तकरीबन 36 हफ्तों की तरबियत के बाद FF के जवान रेजिमेंटल सेंटर को इस अहद के साथ छोड़ते हैं कि वो पिफर्स की शानदार रिवायात के अमीन होंगे। FF सेंटर से जवान और
पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से अफसरान फारुकुल तहसील होने के बाद मुल्क के कोने कोने में फैली फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की यूनिट्स में दिफाए वतन के मुकद्दस फरीजे में अज़्म हिम्मत की लाजवाल दौलत और अपनी रिवायात के मुताबिक मसरूफ़-ए-कार हो जाते हैं। इनका हर नया दिन नए जज्बे और लगन का दिन होता है। रिफर्स की करीब तरीन यूनिट 1FF सहरा में खैमज़न है। दिन का आगाज सदियों पुरानी रवायत के मुताबिक, लेकिन हर दिन एक नया ख्याल। नई हिकमत अमली भी इन्हीं का तुर्रा इम्तियाज की सूरत में मौजूद है। शुमाल से मुताबिकत रखता है। तेल जैसा कि दिखाया गया है इस मॉडल पर नक्शे पर बनाई हर हिकमत अमली मैदान जंग में यकीनी तकमील। फोर आपकी पोजीशन से मगरब की जानिब दुश्मन का बख्तर रेजिमेंट मूव कर रहा है। 3-4 अपने बाएं वाले सब कॉल साइन को मूव कराएं। भी हासिल है कि क़यादा दस्तूरी इसे सबसे पहले मैकेनाइज्ड किया गया। 1940 में इसे बख्तरबंद गाड़ियां फराहम की गई, जिनकी मदद से पीपल्स ने पर्शिया और मग़रबी सहरा में अपनी फनी महारत और शजाअत के जौहर दिखाए। प्यारा फौज की नक्ल हमल की इस्तादाद बढ़ाने और लड़ने की कुव्वत में इजाफा करते हैं। आज FF रेजिमेंट में बहुत सी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियंस है जो पाक फौज की एक मजबूत हिसार की हैसियत रखती है। पाकिस्तान जोग्राफियाई लिहाज से मुख्तलिफ फन्नों खित्तों पर मुश्तमिल है। FF रेजिमेंट के जवानों और अफसरों की जंगी मशकें हर तरह के इलाके में साल भर जारी रहती है। सहराई, पहाड़ी, दरियाई, मैदानी हर तरह के इलाके में हर मौसम में अपनी मशाकी में इजाफे में मसरूफ़-ए-कार रहते हैं। अंग्रेजी के मारूफ शायर रडियार्ड किपलिंग ने रिफर्स के जवानों और अफसरों के मुतालिक अपनी किताब द लास्ट विजन में इन्हें खराज तहसीन पेश करते हुए कहा है, वो 10 मिनट की नोटिस पर हर मैदान जंग के लिए तैयार हो सकते हैं। उनकी जिंदगी उतनी सख्त है जितने उनके फौलादी जिस्म। फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट का उसूल अमल लब्बैक है जो इसने 1971 से अपनाया है। जंग हो या फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट का हर फर्द हम वक्त फराइज की अदायगी के लिए कमरबस्ता रहता है और अपने मोटो लब्बैक की अमली तफसीर है।
امن کے دنوں میں ہر ضرورت پر لبیک کہا۔ 20 فورس ریجیمنٹ نے ایک طرف اگر دنیا کے بلند ترین محاذ سیاچن پر برسر پیکار رہ کر اپنا لوہا بنوایا ہے، تو دوسری طرف امن دستے کے روپ میں کمبوڈیا، زمبابوے، سعودی عرب اور صومالیہ میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ صومالیہ میں ٹیفل یونٹ نے انتہائی مخدوش حالات میں سب سے پہلے قدم رکھا اور امن کی خاطر ٹیفلس کے جوانوں اور افسروں نے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ مشن کی تکمیل کے بعد ٹیفلس کی ایک یونٹ نے ریئر گارڈ کا کردار ادا کیا اور بقیہ افغان کی فوجوں کو بحفاظت نکالنے کے بعد وطن لوٹے اور اس طرح اپنے درخشندہ کارناموں میں مزید اضافہ کیا۔ 20 فورس ریجیمنٹ نے اپنے کارناموں کی بدولت اپنی ساکھ ایک قابل اعتماد ریجیمنٹ کے طور پر منوائی ہے۔ اقوام عالم کے لیے خدمات ہو یا وطن کی حفاظت کا اہم ترین فریضہ، ٹیفلس کے لیڈر جرری اور بے باک فرزل ہر جگہ سینہ سفر ہے۔ برف و باران کے طوفان ہو یا برس صحرا ہو یا بکھرتے دریا، 28 فورس ریجیمنٹ کے افسر اور جوان دفاع وطن کے لیے سربکف کھڑے ہیں، سربکف اور تیار۔